वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूंगी द पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, एक्सपेक्टेशन विद रिलेशनशिप आउटकम। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। सबसे पहले आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस में फाइंड आउट करूँगी कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ओके, आपका कोई भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, ठीक है, जो भी आपका सिचुएशन है, क्रश सिचुएशन, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन में क्या है। ये पर्सन किसी सिचुएशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना, ये पर्सन करंटली क्वेश्चन करते हुए दिख रहे हैं कि आप इनकी वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी इनको कुछ ट्रिगर्स आपसे करंटली मिल रहे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, आपका फोकस नहीं है और आप डिटैच्ड हो इस रिलेशनशिप से। तो ऐसा क्या रीज़न है, इस चीज़ को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है और ये इन्वेस्टिगेट करने की ऐसी सिचुएशन को कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या ब्लॉकेज है, क्या सिचुएशन है जो आप इस पर्सन की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो। और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ये इनकी ओवर थिंकिंग हो, बट ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें क्योंकि इनको एक गैप फील हो रहा है आपकी तरफ से। अनदर एनर्जी, कीप योर टेम्पर, ग्रोइंग अप, एंड विद दिस आई वंडर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। करंट सिचुएशन को लेके ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर होते हुए दिख रहे हैं। दे आर फीलिंग लाइक यू आर डिटैच्ड। अब देखो, ये डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप डिटैच्ड हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप डिटैच्ड हो सिचुएशन से, इस पर्सन पे फोकस नहीं कर रहे हो। और उसका एग्जैक्टली रीज़न क्या है, और वो पर्सन इस सिचुएशन में इसका रीज़न ढूंढना चाह रहे हैं कि डिटैचमेंट का एग्जैक्टली रीज़न क्या है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे और क्या इंटेंशन सारी। तो ये फ्यूचर बेस्ड सिचुएशन को लेके कंसर्न है कि आप दोनों के बीच में फ्यूचर में क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, स्ट्रेस्ड हैं और इसी रीज़न से ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का। तो आप देखोगे कि आने वाले टाइम पीरियड के अंदर, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के अंदर आपको थोड़ा बहुत शिफ्ट इस पर्सन की तरफ से ज़रूर दिखेगा, जहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ कोशिश कर सकते हैं, इनसिक्योर हो सकते हैं या फिर आपको इनसिक्योर कराने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज कमिंग इन देयर इंटेंशन। अगर ये डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, जैसे भी आपके पर्सन का पैटर्न है, यू विल रियलाइज कि आपके पर्सन आपको इनसिक्योर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं। दैट इज कमिंग इन देयर इंटेंशन। तो मुझे लगता है ये पर्सन को लगता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते, यू डोंट हैव ट्रू लव फॉर दिस पर्सन, और ये चाहते हैं कि आपको ट्रू लव हो। एंड दैट इज द रीज़न ये कुछ इस तरीके के एक्शंस, टैक्टिक्स, टैंट्रम्स करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ट्रू लव वाली फीलिंग आए, आप इनसिक्योर हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है। दैट इज आई एम गेटिंग। ओके, दैट इज़ सो गुड, बट इट इज़ नॉट अ राइट वे, बट ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन डेफिनेटली इंट्यूटिवली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शिफ्ट लेके आएगी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में है अगर सिचुएशन स्टक है, क्योंकि इस पर्सन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि करंट फीलिंग में आ रहा है सिचुएशन स्टक है। अब अगर आपको लगता है ये कनेक्शन स्टक था या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ एक्शंस नहीं आ रहे थे इस टाइम पीरियड, मुझे लगता है कि ये पर्सन इनसिक्योरिटी में आपकी तरफ कुछ एक्शंस ले सकते हैं। और इस पर्सन ने होल्ड बैक भी करा इंटेंशनली इन द पास्ट, जानबूझ के होल्ड बैक करा, जानबूझ के कुछ एक्शंस आपकी तरफ नहीं लिए। द रीज़न बिंग बिकॉज ये पर्सन उस तरीके का सिचुएशन आपके साथ फील नहीं कर पा रहे थे, या फिर हो सकता है ये इनसिक्योर थे बट उस चीज़ को हाइड कर रहे थे, छुपा रहे थे, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स यू टू बी फील इनसिक्योर इन दिस कनेक्शन, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, ये चीज़ें लग रही है। तो अब ये पर्सन कुछ एक्शंस लेंगे और बहुत ही क्विक होंगे, इम्पल्सिव वे में होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे। और मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है इस पर्सन को फ्यूचर का कंसर्न होगा, क्योंकि फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन को इनसिक्योर कर रहे हैं एट द करंट मोमेंट, तो वो चीज़ें काम कर रही हैं, क्योंकि ये पर्सन को सडनली ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन वर्कआउट नहीं होगा, सिचुएशन फिक्स नहीं होगी आप दोनों के बीच में। एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, इस पर्सन की करंट फीलिंग में ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन फ्यूचर कंसर्न है और आप आने वाले फ्यूचर में देखना है कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी है, थोड़ा बहुत तो आपको दिखाई देगा, थोड़ा बहुत सिचुएशन तो डेफिनेटली यू विल सी समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है अगर इस पर्सन का पैटर्न ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है ये पर्सन ऐसा करते नहीं है, तो दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन और ये पर्सन ये चीज़ें करने वाले बिकॉज यू लाइक दिस सिचुएशन, आपको ये चीज़ें पसंद है कि ये अटेंशन के लिए करें, ऐसा भी कुछ हो सकता है। येस, बिकॉज इनको रियलाइज़ हो रहा है कि
जो भी चीज़ें करंटली कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के जाना चाहिए, डिफरेंट वे में जाना चाहिए। लाइक यू नो दिस पर्सन इज समवन जो कि एग्जैक्टली हो सकता है बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन या उसूलों वाला कोई इंसान हो सकता है, या फिर दे आर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स दीस डेज, तो वो ब्रेक कर सकते हैं उस चेन को, ऐसा भी मुझे लग रहा है। दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट अपकमिंग टाइम पीरियड में इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके क्या रहने वाली है। नेक्स्ट अपकमिंग टाइम पीरियड में इस पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है आपको लेके। लेट्स सी, यहाँ पे है आपके लिए यूज़ योर टाइम वेल। ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला ही था, ये पर्सन आपको पूरी कोशिश करेंगे बिलीव कराने की कि ये कनेक्शन इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ आई एम गेटिंग। ओके, सो आप देखने वाले हो कि ये पर्सन सडनली ऐसे कुछ सिचुएशन करेंगे जिससे आपको लगेगा नहीं यार ये कनेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कैसे भी करके फिक्स करना है, कैसे भी करके चीज़ों को बनाना है। ठीक है, तो ऐसी कुछ फीलिंग्स लग रही है आपके पर्सन की। लेट्स सी देखते हैं और क्या फीलिंग्स होने वाली है। बट लेट मी टेल यू समथिंग गाइज, एक्चुअल में ये पर्सन डोमिनेटिंग है, तो ये पर्सन का इंटेंशन क्या है आने वाले टाइम पीरियड में कि डोमिनेट करके यू नो रिलेशनशिप को वर्क करना। अगर ये अच्छा दिखा रहे हैं आपको तो सडनली ये पर्सन चेंज भी हो जाएंगे, दे आर कमिंग इन डोमिनेटिंग वेज। जैसे आधी सिचुएशन में इस पर्सन ने एफर्ट डाला और सडनली बदल गए, ऐसा शो करा कि नहीं तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी, या आप मेरे बिना नहीं रह पाओगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो दिस इज लाइक अ टैक्टिक्स दिस पर्सन इज फॉलोइंग। ठीक है, कोई टैक्टिक्स ऐसे टैंट्रम फॉलो कर रहे हैं पर्सन। ठीक है, आई एम गेटिंग फनी वाइब्स गाइस। ओह माय गॉड, जैसे टॉम एंड जेरी टाइप ऑफ सिचुएशन मुझे आ रही है एक टॉम एंड जेरी वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। ओके ओके, नाउ लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। लेट्स लिखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में आ रहा है मैसेजेस फॉर अ वाइट रैबिट। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ ये पर्सन एक डायरेक्शन तो सही चुनने वाले हैं आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन में लेने के लिए। ओके, बिकॉज यहाँ पे इनको पहले तो ऐसा लगेगा कि ये कनेक्शन एंड हो रहा है, दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन सिचुएशन को परफेक्टली बनाने की कोशिश करेंगे, परफेक्ट वे में कि ठीक है कोई चीज़ अगर बने तो आप दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बने। बट बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ देयर पैटर्न्स, ये पर्सन फिर से कंट्रोल करना चाहेंगे इस कनेक्शन को। जैसे मैंने आपको बोला, पहले एक्शन लेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से रिलेशनशिप फिक्स करेंगे, उसके बाद जाके दे आर कमिंग इन देयर सेम पैटर्न्स। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, सो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। बट हाँ, इनका इंटेंशन इज़ गुड। ओके, नॉट बैड, इंटेंशन उतना ख़राब नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स से देखते हैं रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, एंड लास्ट में एक्सपेक्टेशन चेक करेंगे। रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। ओके, विच इज़ देखो, ये पर्सन आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, ये पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं, ऐसा मुझे चांसेस लग रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन आपको ये भी शो कर सकते हैं, या फिर आप एक दूसरे को ऐसा शो कर सकते हैं तुम्हारी गलती है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो कहते हैं ना, मिस्टेक एक दूसरे के ऊपर डालना, या फिर एक पर्सन दूसरे पर्सन पे मिस्टेक डालने की कोशिश कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी द आउटकम। बट यहाँ पे ना कॉम्प्लीमेंट्स के बाद ब्लेमिंग भी हो सकती है थोड़ा सा, बट लास्ट में ऐसा लगता है मुझे कि ये कनेक्शन फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको कह सकती हूँ थोड़ा ईगोइस्टिक दिख रही है यहाँ पे एनर्जी, यानी समवन इज गोइंग टू क्वेश्चन योर वैल्यू और यू बोथ आर गोइंग टू क्वेश्चन ईच अदर्स वैल्यू। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहाँ पर आप एक दूसरे की वैल्यू को क्वेश्चन करोगे, तुम ऐसे हो, यू आर डूइंग दैट। ओके, या फिर ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा कुछ, या तुमने गलत ऐसा करा, मतलब मैं तो रेडी थी या रेडी था, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये आउटकम के लिए दिख रहा है। वैसे ओवरऑल ठीक रहेगा, दिस इज लाइक बैलेंसिंग ऑफ दिस कनेक्शन बैलेंस साइड में ही जाएगा, बट फिर भी थोड़ा टॉक्सिसिटी इज गोइंग टू कम इन योर कनेक्शन अगेन। ठीक है, नाउ लेट्स सी देखते हैं आउटकम क्या होगा। आउटकम चेक कर लिया। ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपके पर्सन की आपको लेके। विच इज़ मुझे लगता है ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में इनकी वैल्यू करें, रिस्पेक्ट दें इनको, जो कि आप दे नहीं रहे हो करंटली। तो उनको लगता है कि आप वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, जो ये चाहते हैं कि आप इनको वैल्यू और रिस्पेक्ट दो। सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप इनको शो करो इनके प्रेजेंस। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि चाहते हैं कि आप इनकी प्रेजेंस को शो करो, हाउ मच दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइज। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444 इन द कमेंट सेक्शन, एंड हैव अ गुड डे गाइज। बाय बाय।